ज्ञानवाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है और इस चैप्टर से रिलेटेड आज हम लोग जो एग्जाम्पल वाला न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12.1 है इसमें, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 12.1? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बोला जा रहा है कि कोई एक बल्ब है ना, कोई एक बल्ब है। मान लेते हैं कि जो है बल्ब इस तरह का है ना। ये बल्ब जो है, ये फिलामेंट इसका जो है वो फिलामेंट इस बल्ब का 10 मिनट के लिए जलता है ना, 10 मिनट के लिए जलता है। और ये जो है 0.5 एम्पियर का करंट जो है वो सर्किट से जो है वो ड्रॉ करता है। कोई एक सर्किट है इस बल्ब में लगा हुआ है ना, कोई एक सर्किट है जो इस बल्ब से लगा हुआ है ना, कोई एक सर्किट है जो इस बल्ब से लगा हुआ है, जहां से ये 0.5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है 10 मिनट के लिए। तो पूछा जा रहा है कि इस वायर में जो है, इस सर्किट का जो वायर है उसमें कितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा होगा। ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। मींस अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, वी हैव टू कैलकुलेट दैट अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हम लोग यहां पर जो है चार्ज के लिए एक करंट वाले टॉपिक में हम लोग जो है इक्वेशन पढ़े हैं, दैट इज I is equals to Q by T. This expression is what? That is I is equals to charge by time. Means amount of charge flowing through the conductor and the time taken. This is the expression for calculating current. अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जाकर जो है इस चैप्टर का लेक्चर्स को देख सकते हैं और सारे लेक्चर्स जो है टॉपिक वाइज है, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को अभी हम लोग चेंज करते हैं, है ना, और ये एक्सप्रेशन जो है हम लोग Q के टर्म में अगर लिखेंगे तो Q विल बी इक्वल्स टू I इंटू टी। हियर T इज नॉट इन SI यूनिट, सो वी हैव टू चेंज इट इंटू SI यूनिट। दैट इज the SI unit of time is what? Second. So we have to change it into second. So it will be what? 10 into 60 second. And it will be equals to 600 second. So we will put here that is 0.5 ampere into 600 second. And it will be equals to what? 300 coulomb. Means यहां पर जो है इस सर्किट से 300 कूलम का चार्ज जो है, 300 कूलम का चार्ज जो है बहेगा, तभी इस बल्ब में जो है वो 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा 10 मिनट के लिए, है ना। मींस अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमारा निकला यहां पर वो क्या निकला? 300 कूलम। 300 कूलम, 300 कूलम जो है चार्ज इस इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू गुजरेगा, तभी ये बल्ब 10 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर का करंट को ड्रॉ करते हुए जल पाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की ओर, दैट इज एग्जांपल नंबर 12.2। और ये न्यूमेरिकल क्या है इसको सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference of 12 volt। कोई एक वायर है ना, मान लेते हैं कि ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, ठीक है। इस पॉइंट B से 2
2 कूलम चार्ज को इस पॉइंट बी से इस पॉइंट ए तक लाना है हमको, है ना। और बताया जा रहा है कि इस पॉइंट ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट का है ना। दैट इज V इज इक्वल टू 12 वोल्ट एंड Q इज इक्वल टू व्हाट, 2 कूलम। मीन्स वी हैव टू मूव 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट B to this point A, and the potential difference between this point B and this point A is what? That is 12 volt. Then we have to calculate how much work will be done. So in the potential, electric potential part, we have studied about the what W is equals to, potential difference will be equals to W by Q. W by Q means in the potential, electric potential or potential difference part, we have studied about this expression, that is V will be equals to W by Q, where W is the amount of work done and the Q is the amount of charge which is moved, है ना। और this V is what? Potential difference. So we have to calculate here what? Work done. हम लोग को क्या निकालना है? Work done. So the formula for work done will be what? Using this expression we can write W will be equals to V into Q. V into Q. ये सब सारा एक्सप्रेशन का लेक्चर आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सारा जो है न्यूमेरिकल जो हम बना रहे हैं उसमें आपको उसका लेक्चर मिल जाएगा। आप वहां से इससे रिलेटेड जो एक्सप्रेशन हम लोग लिख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स है आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं, है ना। तो नाउ हियर वी कैन राइट द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? V into Q. Here V is what? 12 volt and Q is what? 2 coulomb. So it will be equals to 24 joule. Means the work done will be 24 joule. Means if we have to move this 2 coulomb charge from this point A to this point, means if we have to move this 2 coulomb charge from this point B to this point A, where the potential difference is 12 volt, then we have to do 12 joule of work. Then we have to do what? 12 joule of work. अगर हम लोगों को इस 2 कूलम चार्ज को इस पॉइंट B से पॉइंट A तक लेकर आना है, जहां की इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो हमको जो है 24 जूल का वर्क डन करना होगा, तभी ये 2 कूलम का चार्ज जो है इस पॉइंट B से पॉइंट A तक आ पाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और आगे शेयर भी करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।